पानी शायद ही बरसे, बादल भी आएंगे। कोरोना जो है कोई एक अलग किस्म की बीमारी नहीं है, बल्कि धरती माता ने रास्ता सिखाया है, दिखाया है। आप उसको उसी रूप में, वहाँ हल्का पानी बरस रहा है, दूसरी जगह दूर तक ये क्रिया नहीं जाएगी। ये उसी स्थान पर जहाँ पर बाग हैं, बगीचे हैं। कहूँ कि कहीं बादल है और मालूम हुआ कि 200 फीट या 400 फीट की दूरी पर वहाँ हल्का पानी। तो कुल मिला करके आप ये मान के चलिए कि हम लोग एक बहुत बड़े संकट की। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे जयदेश न्यूज। आज हमारे साथ के काफी मशहूर वैज्ञानिक और काफी उत्कृष्ट काम कर चुके हैं, उनका नाम है डॉक्टर प्रेम शंकर दुबे। सर, बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। बहुत धन्यवाद। सर, अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मैं बेसिकली साइंटिस्ट हूँ और उसके बाद में साइंटिस्ट टर्न टू इंजीनियरिंग। तो अब इंजीनियरिंग के तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो सब में काम करने का, विचार करने का। और सबसे बड़ी बात विज्ञान की शाखा होती है जिसे कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। हवा चलती है क्यों, गर्मी पड़ती है क्यों, कोई चीज़ गर्म होती है क्यों, या ठंडक शीतल होती है क्यों, ये सारी चीज़ें जो है उसमें कवर्ड होती हैं। तो अब जो सवाल ये इन्होंने पेश किया है उसको उत्तरित करने के लिए कि कहीं बादल दिखे, कहीं पानी भी बरसा, कहीं कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली ये ट्रांजिएंट मतलब एकाएकी वाली क्रियाएं हुई हैं। इसे आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है दीर्घकालिक क्रियाएं नहीं हुई हैं। और इस तरीके के वातावरण को आप किसी भी इन्फ्रेंस जिसे कहते हैं हम लोग, इन्फ्रेंस माने उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि कहाँ क्या होगा। जो है अभी मैं इसको गंवई भाषा में अगर कहूँ कि कहीं बादल है और मालूम हुआ कि 200 फीट या 400 फीट की दूरी पर वहाँ हल्का पानी बरस रहा है, दूसरी जगह धूप है, तो इसको गंवई भाषा में कहते हैं, अरे देखे सियार का ब्याह हो रहा है। जो है ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि कोई वैज्ञानिक विश्लेषण संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, जब मौसम अगर बरसात का आ रहा है, गर्मी आ रही है, गर्मी है, तो पानी भाप बन करके उठेगा। अगर पानी ऊपर तक चला गया तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। अगर जैसे मानसून हम लोग कहते हैं, तो मानसून यहाँ धरती पर लैंड मास जिसे कहते हैं, ठोस जमीन पर नहीं बनता है। मानसून बनता है समुद्र में, जहाँ पर कि प्रचुर जल राशि है और वहाँ पर तापमान बढ़ता है। तो धीरे धीरे दीर्घकालिक क्रिया होती है जिसमें कि समुद्र का जल धीरे धीरे वाष्पीकृत हो करके आसमान में इकट्ठा होता रहता है। यह क्रिया आपकी करीब करीब मार्च से शुरू हो जाती है। अब जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जो कि क्लाइमेट की स्पेसिफिक स्टडी करते हैं, तो वो इन विषयों पर जो है बराबर उसका चार्ट डे टू डे का, प्रतिदिन का, वो जो है कितना प्रेशर हुआ, कितना टेम्परेचर हुआ। और जिस देश में, जैसे अगर भारत का हम उदाहरण लें, तो भारत का एक मेटीरियोलॉजिकल जो है मैप तैयार होता है। उसको देख करके आप निर्णय कर सकते हैं कि कहाँ पर पानी बरसेगा, कहाँ पर नहीं बरसेगा। लेकिन ये है कि वो सबको उपलब्ध नहीं होता। वो
मेटेरोलॉजिस्ट जो हैं उन्हीं को उपलब्ध होता है, और इसका अध्ययन जो है जियोफिजिक्स और जियोग्राफी जिसे कहते हैं उसमें होता है। तो अब आज का जो विषय पेश किया गया है वो ये कि कल आज भी वो करीब करीब उसी प्रकार की स्थिति है, तेज धूप है, हवा भी थोड़ा चल रही है। हवा जनरली मैं ये बताऊं कि इस बार ऐसा रहा कि लगभग 2 ढाई महीने 3 महीने से आप कह सकते हैं कि हमेशा हवा जो है पूर्वा हवा का दो रुख होता है, एक तो पूरब से चलेगी और दूसरी पश्चिम से चलती है। कभी कभार जो है उत्तर से भी, जब लेकिन वो डिस्टर्बेंस है, जब वायुमंडल में कोई व्यतिक्रम होता है तो वो उत्तर से चलती है। दक्षिण दिशा से जो है हवा नहीं चलती है। अब ऐसे योगी पुरुषों की एक धारणा है और होता भी है। अब क्या क्यों होता है ये तो बताना मुश्किल है, कोई इसका एक्सप्लेनेशन आज तक कोई दे नहीं पाया। जैसे ही जो है ब्रह्म मुहूर्त माने 4 बजता है रात का, उस समय में अगर आप छत पर या खुली जगह पर हो तो आप अनुभव करेंगे कि एक बड़ी हल्की सी हवा दक्षिण से उत्तर को जा रही है। वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 मिनट के लिए चलती है। उसको कहते हैं कि ब्रह्म वायु का संचरण ये हो रहा है, पानी वर्षा। अब कहाँ वर्षा ये तो कोई उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसे हुआ कि छिटपुट यहाँ वहाँ जो है वो हुआ होगा इस प्रकार से कि बादल तो है नहीं, कहीं कहीं कुछ जो है वो भाप एकत्रित हो जाती है और ऊपर नीचे जो है होते होते वो, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये एयर करंट जो है वो एक धारा की, जैसे आप देखते होंगे कि नदी में ही पानी बह रहा है। मान लीजिए पानी जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि वो उल्टा भी होने लगा थोड़ी देर के लिए उसी में, तो वो भंवर वगैरह जिसे कहते हैं कि वो होता है। इनका कोई एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रांजिएंट माने एकाएकी वाली क्रिया है। तो ये जो कल दिखा है बनारस में, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि ये वाइड स्प्रेड नहीं है, चारों तरफ फैला नहीं है। और चारों तरफ फैलेगा कब? जब बादल होंगे तब। अब रह गई बात कि जहाँ तक चर्चा में आ रही बात कि मानसून सक्रिय हो रहा है, मानसून आ रहा है, लेकिन मानसून के आने का जो है अभी कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जो आपने कहा कि मानसून नहीं आ रहा, इसके पीछे का कारण क्या है? तभी जाएगा। देखिए, हवा जब भी चलती है तो दो चीजें होती हैं, कहीं पर जो है उच्च दाब होगा, माने हवा में हाई प्रेशर होगा, और कहीं पर जो है लो प्रेशर होगा। तो हमेशा जो है जैसे पानी का होता है कि ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है, उसी प्रकार से वायु भी जो है यहाँ पर के उच्च दाब का स्थान है वहाँ से कम दाब वाले स्थान की तरफ जाता है जो है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई इस प्रकार की क्रिया हो नहीं रही है जो है। ये क्रिया तो तभी होगी जबकि जो है लगातार, जिसे कि आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, हमारे यहाँ भारत में नक्षत्रों की बात की जाती है। तो एक नक्षत्र होता है जिसे कहते हैं मृगडाह। मृगडाह नक्षत्र वो होता है जबकि जंगलों में हिरण और अन्य जानवर बिल्कुल गर्मी से त्रस्त होकर के भागने लगते हैं चारों तरफ, यहाँ वहाँ दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये जो अवस्था होती है इसको कहते हैं मृगडाह। अब मृगडाह की जब स्थिति बनती है तो उस समय में ये होता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा धरती पर हो जाती है कि हवा हमारी उठ करके आसमान में चली जाती है। हवा जो है स्थिर नहीं रह सकती, ठंडी हवा स्थिर होगी, गर्म हवा जो है चलायमान होगी और ऊपर चली जाएगी, धन्यवाद चलेगी। तो अभी जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो तालाब होंगे,
नदी होगी, जहाँ पर कि जो है वाष्पीकरण हो रहा है, पानी का ही तो वाष्पीकरण होगा, या जहाँ पर पेड़ होंगे, पेड़ों का जो है बड़ा भारी योगदान होता है इसमें पानी बरसाने में, क्योंकि पेड़ जो है इनकी जड़ें धरती में जाती हैं और धरती माता ने जो है वो पानी समेट रखा है। वर्षा होती है तो ज़्यादा वर्षा होने पर पानी बह जाता है, कम वर्षा होती है तो धरती उसको सोख लेती है, जब सोख लेती है तो पड़ा रहता है। अब वह जल जो है धीरे धीरे पेड़ अपनी जड़ों में भाप ऊपर जाती है, ऊपर जा कर के जो है नीचे जो गर्म है, ऊपर जाने पर खाम खा, क्योंकि ऊपर जाए बूंदें बनी अगर ऊपर तक नहीं गई, लोगों ने देखा है कहीं इधर उधर से जो है पानी कुछ मिला जो ऊपर तक गया भाप के रूप में, ऊपर जा करके वो जो है एकत्रित होकर के बूंदें बन गई, लेकिन वो बूंदें फिर टिक तो नहीं सकती, बूंदें तो गिरेंगी क्योंकि उनमें वजन आ गया जो है। लेकिन ये जो है सार्वभौमिक जिसे कहा जाए, ये दूर तक ये क्रिया नहीं जाएगी, ये उसी स्थान पर जहाँ पर कि बाग हैं, बगीचे हैं, नदी हैं, तालाब हैं, वहाँ पर ही ये संभव है। क्या इस पे मतलब जो ये मौसम चेंज हो रहा है तो क्या ये स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा? स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ रहा है, पड़ रहा किस तरीके का असर पड़ेगा? रहा हूँ। पहले तो एक चीज़ है कि सांस की प्रक्रिया जो है, अगर आप ऐसी जगह पर रहिए जहाँ पर कि सीढ़ है, जहाँ पर कि भाप ज़्यादा बन रही है, तो भाप बनने का मतलब आपके नाक या आपके फेफड़े का जो आयतन है, वॉल्यूम, वो तो फिक्स्ड है। आप सांस लीजिएगा, अब उसमें चाहे गंदी हवा जाए, भाप वाली हवा जाए, शुद्ध हवा जाए, तो कोई रोक है नहीं। तो वो जब फेफड़े में जाएगा और अगर उसमें शुद्धता नहीं है तो जाकर के बीमार करेगा हमको जो है, और वो बीमारी इसी वजह से दिखे अभी इधर अभी, हालांकि बड़े चिंता का विषय है, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जो है स्वयं कहा है कि इस समय ठीक वही स्थिति आ गई जो कि कुछ दिनों पहले जो है वो कोरोना में पैदा हुई थी। इसी तरह की भयानक गर्मी के बाद में जो है फिर गर्म ठंडा होना जो है, और इसी वजह से आपके नाक में, गले में, फेफड़े में धूल वगैरह भी जा रही है, पोल्यूटेड गैसेस भी जा रही हैं, तो वो सब मिलजुल करके फेफड़े को जो प्रभावित करती हैं और वो अंततः बीमारी पैदा करता है। कोरोना जो है कोई एक अलग किस्म की बीमारी नहीं है, बल्कि ये जो है इसको वैज्ञानिकों ने इसको इन्फ्लुएंजा की कैटेगरी में रखा है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? गरम ठंडा बार बार होते होते जो है आपकी जो बॉडी की रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है। इस वजह से फेफड़े में कफ बनने लगता है। फेफड़े की अपनी एक क्रिया होती है, अगर गर्दा ज़्यादा आ रहा है तो क्या खून में जाने जो वो ऐसा नहीं करेगा, उसको रोकेगा। तो रोकने के लिए जिसे कहते हैं कि अंग्रेजी में तो हम लोग फ्लेगम कहते हैं उसको, जो है जिसे कफ कहा जाता है सामान्य भाषा में, वो बनाएगी। और इसी वजह से वो जब बनाती है तो लोग कहते हैं बड़ा फेफड़ा में दर्द होत बा, बड़ा छतिया में दर्द होता। जानवर है, आदमी है, सभी जो प्रभावित होते हैं, और उस प्रभाव का असर जो है सिर्फ ये मत समझिए कि आसपास में ही पड़ रहा है, वो व्यक्ति के दिमाग पर भी पड़ता है। ऑक्सीजन टिश्यूज को शरीर में वो छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज से जो है जल और वायु दोनों जो है पहुँचती रहे, और इसके लिए होना है ये कि पानी। अभी आपने अभी कोविड का नाम लिया था कि क्या ये गर्मी आते आते क्यों कोविड का केसेस ज्यादा सुनने को मिलता है, ठंडी में नहीं मिलता, तो क्या ये क्लाइमेट का कोई असर है? क्लाइमेट का ही असर है, बिल्कुल क्लाइमेट का, क्योंकि कोविड जो है सिर्फ क्लाइमेट जनरेटेड ही होता है। वेरिएंट पकड़ना है, इस तरह के जो रिसर्चेज हैं जो जीनियोलॉजी से और जेनेटिक्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, ये ऐसे अनुपयोगी हैं। आप इसमें बहुत रिसर्च कर लें तब भी आपको कोई जो है, अगर आपने मान लीजिए कोई छोटी मोटी दवा
बना लिया तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। इस वजह से अगर हम मौसम जैसे चेंज हुआ है, क्या ये किसान पे मतलब फायदा करेगा कि नुकसान है? ये किस तरीके के किसान को क्या इफेक्ट किसान पड़ेगा? बेचारे को तो जो है ये नुकसान ही नुकसान कर रहा है, इस वजह से कि पानी बरस नहीं रहा है, नमी है नहीं जो है। अब जब नमी नहीं रहेगी तो आप पालक, धनिया, पानी शायद ही बरसे, बादल भी आएंगे, हवा भी होगी, मौसम भी रहेगा, पानी नहीं बरसेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा तो होता है कि जुलाई अगस्त में श्रावण आते आते पानी बरसता है। वही बात है। लेकिन उसी के साथ साथ जो है एक है कि जेठ मास चले पुरवाई, जेठ मास चले पुरवाई, तो सावन में धूल उड़ाई, यानी सावन अब तो इसके बाद में अगस्त हाँ आएगा, अगस्त में जो है धूल उड़ेगी जो है। अब उन्होंने देखा होगा तभी तो कहा होगा ना। नहीं, जैसे आपने कहा कि बादल आएंगे बरसेंगे नहीं, इस पे हम हाँ, पूछना बादल आएंगे, लेकिन एक किसी कि बादल को आप मौका दीजिएगा रुकने का। बादल आया और यहाँ तापमान जो है रात का मौसम हुआ। बादल भी आएंगे, क्यों? क्योंकि बादल तो समुद्र पर बन ही रहे हैं, बादल जो है समुद्र पर बन रहे हैं, और उस समुद्र पर बनने के बाद में वहाँ जब हवाओं का दबाव बनता है तो वो धरती का स्तर जो है समुद्र से ऊंचा होता है, वहाँ चढ़ेंगे वो चढ़ते चढ़ते ऊपर वो तिरछा हो जाती है, उनकी दिशा तिरछी हो जाती है, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर के थोड़ा हवा को फैलने का अवसर मिलेगा तो थोड़ी सी तो ठंडक आएगी, उसमें जो कि वाष्प है आपकी वो ठंडी होकर के भाप कण भी बनेंगे, लेकिन कण बन करके उनका एक घनत्व तो बनना चाहिए। वो घनत्व तो जब बनेगा तभी जाकर के पानी गांव तक फैल गई। नहीं पक्का बनावे के, पक्का नहीं बनावे के आजकल। हम अगर क्लाइमेट का बात करें तो आज के समय में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम कल की जो जनरेशन है। या आपने और इसका एक ही लाइन का जवाब है कि हम लोग को दिखावे का काम न करके कार्य का और अपनी गतिविधियों का मूल्यांकन आर्थिक और सामाजिक हित में क्या है यह करना पड़ेगा। मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं। दर्शकों के लिए ये कि वो जो है अहंकार से बचें। धरती माता ने रास्ता सिखाया है, दिखाया है, आप उसको उसी रूप में कायम करें, बिगड़ने न दें उसके स्वरूप को जो है। और नदियाँ सूखी हैं, पेड़ है ही नहीं, वाष्पीकरण जो है बराबर हो रहा है, जो है धरती सूखती जा रही है। इधर खेती और पैसे के चक्कर में कृषि वाले जो हैं खेतीहर किसान, वो भी जो है डीप बोरिंग वाले जो है मशीनें लगा करके धरती के भीतर का भी पानी जो है निकाल करके ऊपर ले आ रहे हैं। ये तो कुल मिला करके आप ये मान के चलें कि हम लोग एक बहुत बड़े संकट की ओर तेजी से हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। ये भयावह है, और यदि आपके कार्यक्रम से लोग ये समझ सकें कि जल का संरक्षण हो, जल को बचा करके रहना है, और जल बचेगा तब जब जल आएगा तब। धरती के भीतर का तो जल आपने निकाल लिया, अब तो बरसात ही होने से कुछ जल की समृद्धि होगी। उसके लिए क्या है, हर आदमी जो पक्का मकान बना रहा है। जैसा कि आपने देखा और काफी आसान शब्दों में सर ने हमें क्लाइमेट के बारे में बारीकियों से बताया। और सेफ वाटर सेफ लाइफ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।